हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसको रोज़नमुंड अपक्रिया या फिर रोज़नमुंड अपचयन के नाम से आप जानते हैं। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने इसके 10 रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन रिएक्शन को नहीं देखा है तो यहाँ पर आप आई बटन में क्लिक करके आप उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। आप सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। इस बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है और इस रिएक्शन को भी बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को रन करिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रोज़नमुंड अपचयन या फिर रोज़नमुंड अपक्रिया इसको आप बोल सकते हैं। हम लोग इसकी डिफिनेशन पर ध्यान ना देते हुए अब हम इसकी रिएक्शन पर ध्यान देंगे। जो रिएक्शन है उसी की सहायता से हम लोग डिफिनेशन इसकी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमको डिफिनेशन ना रटना पड़े, केवल हमें रिएक्शन ध्यान में रखते हुए इस परिभाषा को हम बना सकें। तो आप देख सकते हैं ये RCOX जो है इसको हम एसिड हाइलाइड कहते हैं, यानी अम्ल हाइलाइड है ये। और H2 जो है वो हाइड्रोजन है। और ये जो PD है ये पैलेडियम है। और BaSO4 जो है वो हमारे पास यहाँ पर ब्रोमियम सल्फेट है। और ये उबलती हुई जाइलिन में अभिक्रिया कराया जाता है। तो हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं और हाइड्रोजन हाइलाइड बनते हैं। तो इस R के स्थान पर हम CH3, C2H5, C3H7 एटसेट्रा रख सकते हैं। और यहाँ X के स्थान पर Cl, Br, I और F रख सकते हैं। हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं तो हमें और भी क्लियर रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं R जो है और COX प्लस में H2 है। फिर इसको पैलेडियम PD और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 के साथ हम लोग इसमें उबलती जाइलिन के साथ अपक्रिया जब कराते हैं तो हमारे पास बनता है RCHO प्लस में HX। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं RCO बॉन्ड के साथ X प्लस में H बॉन्ड H, इस प्रकार लिखा जा सकता है इसको। तो आप इसको इसके साथ H के साथ X निकाल देंगे तो यहाँ पर आपका H बचेगा, जो कि हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं RCHO, जो कि हाइलाइड एल्डिहाइड समूह बन जाएगा, CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ पर जो हमें ये निकाला है HX हाइड्रोजन हाइलाइड, ये निकल जाएगा। इसी प्रकार R के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं CH3, C2H5, C3H7 एटसेट्रा हम लोग रख सकते हैं। और X के स्थान पर हम रख सकते हैं ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन एटसेट्रा हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लोरीन R की जगह पर CH3 रखेंगे और X की जगह पर जब हम क्लोरीन रखेंगे, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। यहाँ पर R की जगह पर CH3 हम लोगों ने रख दिया और CO को उसी प्रकार नोट कर दिया, और X को हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया बॉन्ड के साथ Cl, और प्लस में 2H तो रहेंगे, हम इनको तोड़ कर लिखेंगे आपके लिए, आपको समझने के लिए आसान होगा। यहाँ पर PD और BaSO4 रहेगा और ये उबलती जाइलिन में अभिक्रिया होगी, उबलती जाइलिन। तो आप देख सकते हैं मैंने जो ये रिएक्शन आपको समझाई सेम इसी प्रकार रहेगा। ये यहाँ से अलग हो जाएगा और ये एल्डिहाइड समूह बन जाएगा, CH3CHO हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा। तो अगर हम डेफिनेशन इसकी बनाना चाहें इसी रिएक्शन से तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि एल्सिड हाइलाइड यानी अम्ल हाइलाइड, शुरू से देखिएगा, वह अपक्रिया जिसमें अम्ल हाइलाइड की बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उबलती जाइलिन में हाइड्रोजन द्वारा एल्डिहाइड में अपचयन हो जाता है, वह अपक्रिया
रोज़नमुंड अपचयन या फिर रोज़नमुंड अभिक्रिया कहलाती है। एक बार दोबारा देखिएगा, जब अम्ल हाइलाइड की बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है BaSO4 और PDA उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में हाइड्रोजन द्वारा एल्डिहाइड में अपचयन हो जाता है, वो रोज़नमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार आप एक एग्जाम्पल दे देंगे और आपको बहुत ही अच्छे से ये डिफिनेशन हो जाएगी और आपको अच्छे अंक इसमें गेन कर पाएंगे। तो एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग लास्ट बार। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन में लिख रखा है, क्योंकि डिफिनेशन मैंने इसी से बनाई है जो ये रिएक्शन है, ताकि आपको आसानी रहे इसको याद करने में। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल हाइलाइड की बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उबलती जाइलिन में हाइड्रोजन द्वारा एल्डिहाइड में अपचयन हो जाता है, वह अभिक्रिया रोज़नमुंड अपचयन कहलाती है। और अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट जो है BaSO4 है, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। बस आपको यही लिख देना है और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।